नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी साथियों का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो है आपको लगातार कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि आप कुछ न कुछ अगर अपने जीवन में करना चाहते हैं तो जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं आपके सामने देने का प्रयास करता हूँ। मैंने जो है पीडी पाठक की श्रृंखला को शुरुआत किया था। पीडी पाठक को मैंने जो है 2-3 चैप्टर उसमें समाप्त किया था। आज जो है चौथे चैप्टर पे पहुंचा हुआ हूं। आपने संज्ञानात्मक विकास को देखा, संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को हमने वहां पे बताया था। आज जो वीडियो आपके सामने जा रहा है यह संवेगात्मक विकास है कि संवेगात्मक विकास होता क्या है। और पूरी की पूरी अगर कहा जाए तो इसे तो मैं बुक से पढ़ाता, बुक के बाद मैं इसे समरी वीडियो में देता, लेकिन आज पहले मैं संवेगात्मक विकास, मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले आपको संवेगात्मक विकास, संवेग का मतलब समझा दूं और संवेगात्मक विकास में पढ़ना क्या क्या है हम उसको बता देते हैं। उसके बाद हम एक बार बुक आपको रीड करवा देंगे, ठीक है। तो बुक रीड करवा देंगे, पहले आप संवेगात्मक विकास को समझ लीजिए, ठीक है। संवेग क्या होता है सबसे पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो शब्द है संवेग, मित्रों संवेग जो शब्द है इसका मतलब, इसका जो इंग्लिश होता है, इसका इंग्लिश होता है इमोशंस। क्या होता है? इमोशंस इसका इंग्लिश होता है। इमोशंस जो शब्द है इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। जो इमोशन शब्द है यह जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है, उसका नाम है इमोवेयर। क्या नाम है? इमोवेयर। एक लैटिन भाषा का शब्द है इमोवेयर, उसी से जो है निकल करके सामने आया है इमोशंस। इमोवेयर का हिंदी मीनिंग होता है उथल पुथल। क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है उथल पुथल। क्या होता है? उथल पुथल। अर्थात जब हमारे हृदय के अंदर, जब हमारे मन के अंदर किसी चीज को देख करके या कैसे भी हमारे शरीर के अंदर आंतरिक परिवर्तन उथल पुथल इमोशंस के रूप में बाहर आए, उसे हम कहते हैं संवेग। संवेग का मतलब आप समझ चुके होंगे, ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भय होता है, जो क्रोध होता है, जो भय होता है, क्रोध होता है, भय, क्रोध, ये सभी क्या है? भय है, क्रोध है, उसके बाद काम है, ठीक है। ये सभी जो है संवेग के उदाहरण हैं। तो संवेग को ज्यादातर बताने की आवश्यकता नहीं है। संवेग होते क्या है? किसी चीज को, मतलब कि आप इस तरीके से समझिएगा संवेग क्या होता है। जैसे कि आप एक छोटे बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा जब बचपन में रहता है तो वह जो है धीरे धीरे करके उसके संवेगात्मक विकास होते रहते हैं, इमोशंस बढ़ते रहते हैं। अगर समय रहते उसके इमोशंस को पहचान लिया जाए, समय रहते उसे पहचान लिया जाए कि बच्चा जो है खेल के क्षेत्र में आगे जाएगा, तो बच्चे को हम खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने देते हैं। अगर समय रहते पहचान लिया जाए कि बच्चा जो है बहुत, अर्थात इस बात को इस तरीके से समझिएगा, संवेगात्मक विकास में अगर समय रहते आप अपने संवेग, अपने इमोशंस को पहचान जाइए कि आप क्या करने वाले हैं, तो आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, देश में नाम कमा सकते हैं। तो समय रहते पहचानने की आवश्यकता होती है आपको अपने इमोशंस की। और अगर आप एक सच्चे अध्यापक होना चाहते हैं, सच्चे अध्यापक आप हैं और एक बेहतर अध्यापक बनना चाहते हैं, तो संवेग को आपको जरूर समझना। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं पता है कि वह भविष्य में क्या करेगा, लेकिन आप उसके इमोशंस को पहचान सकते हैं कि बच्चा किस क्षेत्र में जाने लायक है। उसके इमोशंस, उसके संज्ञानात्मक विकास, उसके संवेगात्मक विकास को देख करके आप उसे गाइड करिए कि बेटा इस तरीके का तुम काम करो, तुम इस फील्ड में जाओगे। मैं अगर बात सचिन तेंदुलकर की करूं, अगर सचिन तेंदुलकर कहीं पर टीचर होते तो आज हम सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं ले रहे होते। बात हम अगर अमिताभ बच्चन जी की करते हैं, अमिताभ बच्चन जी समय रहते अगर अपने टैलेंट को न पहचानते, कहीं क्षेत्र में वो आर्मी की वर्दी में होते, तो हम अमिताभ बच्चन जी का नाम नहीं लेते। तो समय रहते संवेगों को पहचानना ही एक अध्यापक का कर्तव्य होता है। कई बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, वह स्वयं अपने संवेग को पहचान जाते हैं, अपने इमोशंस को पहचान जाते हैं और समय रहते उस वातावरण के परिप्रेक्ष्य में ढालने का प्रयास करते हैं और बहुत ही आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो संवेग जो है ये जरूरी नहीं है कि संवेग केवल निगेटिव सेंस में आए। निगेटिव सेंस में संवेग नहीं आता है, संवेग प्यार में भी आता है, प्यार में भी संवेग आता है, ठीक है। इस संवेग कैसा होता है? संवेग पॉजिटिव होता है, संवेग निगेटिव होता है और संवेग उदासीन भी होता है। पॉजिटिव, निगेटिव और उदासीन का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को, जैसे कोई आपका साथी है वो सिलेक्शन पा लिया, तो आप उसे अगर पॉजिटिव वे में देखेंगे कि चलो भाई बढ़िया है, पढ़ाई किया तो पा लिया, ठीक है, तो आप उससे मोटिवेट होकर के आप भी अच्छा करने का प्रयास करने लगेंगे। ये पॉजिटिव संवेग है। अगर आप उसे देखेंगे यार कैसे ये नौकरी पा गया, ये तो दिन भर घूमता रहता था, सिगरेट मारता था, ये कैसे नौकरी पा गया, आपके अंदर अगर ईर्ष्या होने लगी तो निगेटिव संवेग है, निगेटिव इमोशंस है। उदासीन का मतलब क्या है? कोई नौकरी पाए, कोई ना पाए, देश आजाद, जैसे कि आप देश के बारे में बात करें, देश आजाद, पहले गुलाम था, आज आजाद है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप उन्हें 2 थप्पड़ मार दीजिए,
ना मारेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं। ऐसे व्यक्ति उदासीन होते हैं, वो समाज में केवल आए हैं, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद अपनी दैनिक क्रिया संपादित करके इस समाज से उठ जाएंगे। अर्थात एक दिन जाना तो सबको है, लेकिन उनके संवेग पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति होते हैं उदासीन। उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, गरीब बनकर पैदा होते हैं और गरीब बनकर ही मर जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है हम समाज में कहां जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ये होता है उदासीन व्यक्ति की बात, ठीक है ना। तो मैं आज आपको इसी संवेगात्मक विकास पे एक चीज मैं आपको दिखा दूं। एक लड़का है जो हमें कमेंट किया। वो कमेंट किया, लड़का महिला है कि बच्चा है, मैं समझ नहीं पाया। उसने कहा कि तुम डीएलएड का ज्यादा पक्ष लेते हो। तो एक संवेग हमारे अंदर से इमोशन से निकला। मैं चाहता तो इस कमेंट को डिलीट कर सकता था, लेकिन इमोशंस, निगेटिव इमोशंस भी निकलना कभी कभार फायदेमंद रहता है, ठीक है ना। हमने इन्हें कहा हम हैं डीएलएड के साथ और रहेंगे। हम आपको आमंत्रित नहीं करते हैं विदुषी महोदय, अपनी विद्वता जाकर कहीं और दिखाइए। विद्वता का ओवरफ्लो होना हानिकारक है, ठीक है ना। उसके ए निगेटिव संवेग है, निगेटिव संवेग मैं दिखा रहा हूं कि ऐसे ऐसे ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग जो है हमारे समाज में रहते हैं, हमें कह रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा कि यदि कुछ गलत हम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए, जिसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, और एफआईआर करिए। हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हम प्राइमरी डीएलएड का हक है, हक था और हक रहना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने फिर कह दिया कि सुधर जाओ। हमने फिर कहा कि नहीं सुधरेंगे, आप क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं उसे हमें बताइए। ये निगेटिव संवेग है और कहीं कहीं पर यह फायदेमंद भी होता है। हम चाहते तो इनका कमेंट हम डिलीट कर सकते थे, लेकिन डिलीट नहीं किया। हमने बताना, हमें इमोशंस निकला, यार मैं आपके लिए ही बेहतर काम करने का प्रयास करता हूं और आप हमें कह रहे हो कि सुधर जाओ। नहीं सुधरेंगे बच्चा, क्या करोगे, समझ हमें बताओ थोड़ा सा क्या करेगा, ठीक है ना। तो इमोशन को समझने का प्रयास करिएगा, यही संवेग होता है। तो संवेग को जो है बेसिकली हम जो संवेग में मेन वैज्ञानिक को पढ़ेंगे उनका नाम है मैकडूगल। क्या नाम है? मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी। किसी चैप्टर में जब संज्ञानात्मक विकास में पढ़ा रहा था उसमें मैंने मूल प्रवृत्तियों का नाम लिया था, तो शायद आपको उस समय मूल प्रवृत्तियां ना पता हुई हो, लेकिन आज मूल प्रवृत्तियां आप पहचान जाएंगे, ठीक है ना। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले संवेगात्मक विकास को जो है 5 वैज्ञानिकों ने, जो बेहतर वैज्ञानिक है जिन्होंने इसे सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, उन्हें समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले वैज्ञानिक है वुडवर्थ। वुडवर्थ साहब ने संवेग कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। क्या होती है? वुडवर्थ साहब ने कहा कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। समझ में आया ना? वुडवर्थ महोदय ने कहा था। अब इसे किसी भी तरीके से आप ट्रिक लगा करके याद करिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे बात करते हैं जर्सील्ड महोदय। जर्सील्ड महोदय ने कहा कि किसी प्रकार के आवेश आने पर भड़क उठना तथा उत्तेजित होने की अवस्था ही संवेग होती है। जर मतलब जरना, जर मतलब जरना, जर मतलब होता है जरना। जरना मतलब आप समझ रहे होंगे, उसे ज्यादा बताने क्या होता है। अब मतलब आग लगना। जब आग लग जाएगी तो क्या होगा? भड़क उठेगा, उत्तेजित हो जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो जर्सील्ड महोदय किसी भी प्रकार के आवेश आने पर भड़क उठने और तथा उत्तेजित होने की अवस्था को संवेग बताया। आगे बात करते हैं मैकडूगल। इस पूरे संवेगात्मक विकास में हम मैकडूगल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मैकडूगल साहब ने बताया कि संवेग प्रकृति का हृदय है। क्या है? संवेग प्रकृति का हृदय है, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में हमें संवेगात्मक विकास में मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करना है। और मैकडूगल क्या है इस समय? हृदय है। हृदय है। क्या है मैकडूगल? हृदय है। इस पूरे चैप्टर का हृदय मैकडूगल है। तो मैकडूगल साहब ने कहा कि संवेग प्रकृति का हृदय है। इस तरीके से आप को रिलेट करके याद रखिएगा। आगे बात करते हैं गेट्स। गेट्स महोदय ने कहा कि संवेग वे घटनाएं हैं जिसमें मनुष्य उत्तेजित हो जाता है, ठीक है ना। संवेग वे अवस्थाएं हैं जिसमें मनुष्य क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है। तो इसे किसने कहा? गेट्स महोदय ने कहा। बस याद रखिएगा, गेट महोदय ने कहा कि संवेग जो है उत्तेजित होने वाली अवस्था को संवेग कहते हैं। रास महोदय ने क्या कहा था? रास महोदय ने कहा कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है ना। अब हम यहां पे रागात्मक का विवरण करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। केवल यही जानिएगा, रास महोदय, राग महोदय, ठीक है ना, यहां से पकड़िएगा। रास महोदय ने कहा संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो रास, यहां पे राग, ठीक है, इससे समझने का प्रयास करिएगा। यह होता है रास और यह होता है राग। अब आगे बात करते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाटसन। वाटसन महोदय ने बताया था कि जो बच्चे के अंदर जो शुरुआत का संवेग होता है, उन्होंने 3 ही केवल संवेग बताया था। एक बताया था भय, एक बताया था क्रोध, ठीक है ना, भय बताया था, क्रोध बताया था और प्रेम बताया था। क्या बताया था? वाटसन महोदय ने बताया कि बचपन में जो है भय, क्रोध और प्यार, यही 3 संवेग जो है बच्चे के अंदर होता है। लेकिन बाद में उनकी जो
मतलब का उनका जो सिद्धांत था वो गलत साबित हुआ। लेकिन याद रखिएगा वाटसन महोदय ने क्या बताया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर केवल तीन ही संवेग होते हैं, एक भय होता है, एक क्रोध होता है, एक प्यार होता है। किसने बताया था? तो वाटसन महोदय ने बताया था। इतने चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आज आगे हम बात करते हैं मैकडूगल की 14 प्रवृत्तियों को, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैकडूगल की 14 प्रवृत्तियां, 14 मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं कि 14 मूल प्रवृत्तियां कैसे हमें याद रखना है, जहां से क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा जाता है और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा ये जो आश्चर्य, यहां पे संवेग मैंने लिखा है, यहां पे मूल प्रवृत्तियां लिखा है। मूल प्रवृत्तियों का मतलब यह है कि जब आपके अंदर ये चीजें, ये संवेग मतलब ये इमोशन निकलेगा, आश्चर्य वाला इमोशन निकलेगा, तब मूल प्रवृत्ति आप करेंगे क्या, तब आप क्या करेंगे, यही मूल प्रवृत्ति है, ठीक है ना। जब आश्चर्य निकलता है, जब किसी चीज को देख करके आप आश्चर्य करते हैं, अरे यार उसका सिलेक्शन हो गया, तब क्या होता है? जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती कैसे उसका सिलेक्शन हो गया। जब आश्चर्य होता है, अरे यार फलाने टपक गए, फलाने मर गए, ठीक है ना, तब आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है जानने के लिए काहे मर गए, ठीक है ना। जिज्ञासा, जब आश्चर्य होगा तो जिज्ञासा होगी उसे पहचानने के लिए। आगे बात करते हैं भय या डर। जब आपके अंदर भय या डर वाला इमोशन निकलेगा, किसी चीज से डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आपके अंदर एक ही चीज निकलेगा, पलायन। अब आप एक कमरे में बंद हैं, आतंकवादी आकर के घेर लें आपको लगेगा यार कमरे को फाड़ करके हम कैसे बाहर चले जाए, धरती के अंदर समा जाए। जब आपको डर लगेगा ना, तो सबसे पहले आपको भागने की इच्छा होगी। तो जब आपके अंदर भय और डर वाला इमोशन निकलेगा, तो आप कहां जाएंगे? मूल प्रवृत्ति क्या करेंगे? पलायन करेंगे। आगे बात करते हैं, जब आपको अकेलापन महसूस होता है, कभी कभार हो सकता है कुछ लोग बाहर रह के तैयारी करते हो, अकेले जब आपके पार्टनर चले जाते हैं या आप अकेले ही रहते हैं, तो कभी कभार ऐसा महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है। जब अकेलापन महसूस होता है तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? आप सामूहिकता का काम करेंगे। आपके पास जो भी मित्र होंगे उनके साथ आप रहने का प्रयास करेंगे, फोन करेंगे, यार तुम अपने रूम पर हो, रूम पर रहेगा तो आप चले जाएंगे, एक समूह बना करके उसके साथ गपशप लड़ाएंगे, जिससे आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। तो एक अकेलापन क्या है? इमोशन है। आगे बात करते हैं क्रोध। जब आपके अंदर क्रोध आ जाता है, जब आपके अंदर क्रोध आ जाता है, ठीक है ना, ये संवेग है क्रोध, तो आपका एक मूल प्रवृत्ति होती युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब क्या होता है? क्रोध आने पर आप कुछ भी करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, ठीक है ना। क्रोध आने पर आप कुछ भी करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, यही होता है युयुत्सा, ठीक है ना। कॉम्बैट इसे अंग्रेजी में कहते हैं, कॉम्बैट, युयुत्सा आ जाता है। युयुत्सा का मतलब यही समझिएगा, अगर आपके पास क्रोध आ गया तो आप जो है अपने हाथ को दीवार पे मार देंगे, भले ही आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। ऐसा होता है, कभी कभार आपके भी साथ हुआ होगा। एक क्रोध की युयुत्सा होती है। आगे बात होती है श्रेष्ठता की भावना। जब आपके अंदर श्रेष्ठता की भावना आती है, आपके अंदर श्रेष्ठता की भावना वाला इमोशन निकलता है, तो आप क्या करते हैं? आपको फील होता है आत्मगौरव। आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? आत्मगौरव। समझिएगा, श्रेष्ठता की भावना एक संवेग है, आत्मगौरव क्या है? मूल प्रवृत्ति है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं स्वामित्व की भावना। जब आपके अंदर स्वामित्व की भावना जन्म लेती है, अर्थात मालिक वाला भावना जन्म लेती है, तो मालिक आप कैसे बनेंगे? जब आपके अंदर मालिक वाली भावना का जन्म होगा तो मालिक आप कैसे बनेंगे? आप करेंगे भैया संचय प्रवृत्ति, किसी चीज को इकट्ठा करेंगे। अब आप मालिक बनना चाहते हैं, मालिक फ्री में नहीं बना जाता है। मालिक बनने से पहले आपको मालिक वाला काम करना पड़ेगा, स्वामित्व वाला काम करना पड़ेगा। आप 10 बीघे जमीन का मालिक बनना चाहते हैं, आपके पास एक को बिस्सा नहीं है, तो आप कैसे मालिक बनेंगे भाई? पहले 10 बीघे खेत आपको खरीदना पड़ेगा, 10 बीघे खेत खरीदने की औकात बनानी पड़ेगी। यही होता है, आप संचय प्रवृत्ति करेंगे, पैसे को धीरे धीरे संग्रह करेंगे, नौकरी नहीं पाए नौकरी के लिए मेहनत करेंगे, तो ऐसी चीजें होती है। स्वामित्व की भावना, संचय प्रवृत्ति, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आत्महीनता की भावना। आत्महीनता की भावना की जब आपके अंदर आत्महीनता की भावना आ जाती है, क्या होती है? इमोशंस होते हैं। आत्महीनता की भावना क्या है? इमोशंस है। जब आप कहीं पर खड़े हो गए हैं, आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, बेटा ये बताओ, नहीं पता, आप मुंह नीचे कर दिए, 2 सवाल 3 सवाल 5 सवाल, तब आपको आत्महीनता की भावना आने लगेगी। तो इसकी जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति दैन्य है। दैन्य का मतलब ही होता है दीनता। दीनता मतलब यार बेचारापन महसूस होने लगा, कहां आके फंस गए यार, झूठे ही यहां पे आके फंस गए, ठीक है। आपके अंदर ऐसी भावना आएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि धरती पर जन्म लेना हमें पाप लगने लगता है। कहां हम पाप मतलब गलत कर दिए यार, धरती पर जन्म लेकर के सबसे अच्छा होता है हम पक्षी बन के जन्म लिए होते। ऐसा आपके अंदर आत्महीनता की भावना आती है जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं। चलिए, घृणा। जब आपसे किसी बच्चे से या बच्ची से, किसी महिला से या पुरुष से घृणा हो जाती है, तो आप उसे क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। घृणा आपको भी किसी से हुआ होगा।
आप जीएफ बीएफ वाला मैटर चलता रहता है। किसी को अपने जीएफ से घृणा हो गया, गर्लफ्रेंड से, तो आप उस घृणा हो गया मतलब ब्रेकअप हो गया। जब ब्रेकअप हो जाता है क्या करते हैं, उसे देखते हैं तो इतने जल्दी यार, कितने जल्दी हमारे आंख से बाहर हो जाए, ओझल हो जाए, प्रतिकर्षण करते हैं, भाग यहां से, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखिएगा, किसी से अगर आपको घृणा हो जाता है तो आप प्रतिकर्षण करते हैं, उसे भगाने का प्रयास करते हैं, यार हमारे आंख के सामने ही आए ही ना, ठीक है ना। तो घृणा वाला जब इमोशन निकलता है तो आप प्रतिकर्षण करते हैं, मूल प्रवृत्ति, या तो उसे भगा देंगे या तो आप खुद भाग जाएंगे, ये होता है मूल प्रवृत्ति, ठीक है। आगे, जब आपके सामने कष्ट आ जाता है, कष्ट भी एक इमोशन है, कोई भगवान आपके सामने कष्ट डाल देते हैं तो ये इमोशंस है। तो जब कष्ट आ जाएगा तो भगवान के शरण में ही आप जाएंगे। जैसे आपके सामने कोई कष्ट आ गया, कष्ट का मतलब कुछ कष्ट अपूरणीय होते हैं, कुछ कष्ट संघर्ष वाले जिंदगी के होते हैं। जैसे आप नौकरी नहीं पा रहे हैं तो संघर्ष वाली जिंदगी है, एक कष्ट नहीं है, संघर्ष वाली जिंदगी है। और कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जैसे किसी के पिताजी की डेथ हो गई, किसी के माताजी की डेथ हो गई, तो एक अपूरणीय क्षति है। जब अपूरणीय क्षति होती है मतलब इसे हम अब अपनी जिंदगी में हम इसे पूरा नहीं कर सकते हैं। आप अगर आज नौकरी नहीं पाए हैं, नौकरी पाने के लिए आप नहीं जन्मे होंगे, कुछ दूसरा काम करिए, नौकरी पा जाएंगे, वो पूरणीय क्षति है। आप आज नौकरी नहीं पाए, वो पूर्णीय है, हम आगे पैसा कमा करके उसका पूर्ण कर लेंगे। लेकिन किसी के माता पिता की डेथ हो जाए तो अपूर्णीय होती है। तो जब कष्ट ऐसा आ जाए जो अपूर्णीय हो, ऐसा इमोशंस निकले, तब आपके अंदर एक ही होता है, हे भगवान बस हम आपके ही शरण में है, आपके ही अपेक्षा है, आप ही जो करेंगे वो होगा, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसी ऐसी कई सारी स्थितियां आपके सामने जीवन में आती रहती हैं कि जहां पे आपको लगता है यार अब खत्म है सब कुछ, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे जो कामुकता शब्द लिखा गया है, ये होता है कामुकता। कामुकता भी एक संवेग है, इमोशंस है। जब आप, अब इसे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कामुकता, जब आप सेक्स अट्रैक्शन आपका बढ़ता है तो आपका जो होता है एक काम वासना जन्म लेता है, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर आपके अंदर सेक्स अट्रैक्शन उत्पन्न हो गया तो खराब से खराब बहुत बेहतरीन लगने लगता है, समझिएगा, कुछ ज्यादा बताएंगे नहीं। आगे बात करते हैं हंसना एक मूल प्रवृत्ति। हंसना एक क्या है, हंसना जो है एक संवेग है। संवेग आता है तभी आप हंसते हैं, संवेग आता है। तो हंसना क्या है, हास है। हंसने का मूल प्रवृत्ति जैसे एक होता क्या है, आपने रस पढ़ा होगा हिंदी में, वही यहां पे पढ़ना है। हंसना क्या है, हास है, समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। जब आपको भूख लग जाती है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, भोजन अन्वेषण करते हैं। यार कहीं वैसे भी कुछ मिल जाए हम खा लेते हैं। अब जो आर्मी वाले होते हैं जंगल में ड्यूटी करते रहते हैं, उन्हें खाने के लिए नहीं होता है तो केकड़ा खा जाते हैं, खाने के लिए नहीं मिलता है वो पौधे की पत्ती खाने लगते हैं, उसे जांच करके। अब एक हम वीडियो देख रहे थे, उनमें बताया कि आर्मी का एक व्यक्ति था, उस बता रहे थे कि किसी पत्ती को कैसे पहचाना जाएगा जहर है कि नहीं है। तो पत्ती को लेकर के हाथ में रगड़ देते हैं, अगर हाथ का चमड़ा जो स्किन है वो लाल हो जाए तो जहर वाला पत्ता है, अगर लाल नहीं होता है तो उसे खा जाओ, पेट में तो कुछ ना कुछ जाएगा। तो होता है भूख अगर आपको लगती है तो मूल प्रवृत्ति आपका भोजन अन्वेषण है, आप भोजन बनाएंगे, भोजन खाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं वात्सल्य स्नेह। जब आपको वात्सल्य स्नेह की उत्पत्ति होती है, ऐसा संवेग निकलता है, प्रेम वाला। वात्सल्य का मतलब बच्चे के प्रति प्रेम, ऐसा नहीं कि पति पत्नी वाला प्रेम। वात्सल्य मतलब बच्चे के प्रति प्रेम होता है। वात्सल्य और इस कामुकता में बहुत बड़ा अंतर है, समझिएगा। वात्सल्य का मतलब होता है बच्चे के प्रति प्रेम। जब बच्चे के प्रति प्रेम आपके अंदर उत्सुकता मतलब इमोशंस निकलते हैं तो आप जो है, कोई किसी का भी बच्चा हो उसे शिशुरक्षा मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति मतलब किसी का भी शिशु हो, किसी का भी छोटा बच्चा हो, सबको प्रिय लगता है, ऐसा माना जाता है। कई ऐसे राक्षस होते हैं जिन्हें सब दूसरे के बच्चे खराब लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक इंसानियत है, इंसानियत के नाते सभी बच्चे आपको प्रिय लगने चाहिए। अगर नहीं लगते हैं तो आप जो है, आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये शिशु अच्छा होता है, आपके अंदर वात्सल्य स्नेह निकलेगा तो बच्चा कहीं कुएं में गिर रहा होगा, चाहे आपका हो चाहे दूसरे का हो, दौड़ करके आप उठाएंगे, यार कहां जा रहा है बच्चा, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा, इसी में मूल प्रवृत्ति है। वात्सल्य आएगा तो आपके अंदर संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कामना भी जागृत होगी। आप सोचेंगे कि यार हमारे भी पास एक ऐसा बच्चा होता है ऐसा, ठीक। आगे बात करते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, सृजन करना, निर्माण करना। जब किसी चीज को, जिसे आपके अंदर आपके जीवन में चल रहा है, हम सबसे पहले नौकरी पाएंगे तो अपना घर बनवाएंगे। आपके अंदर सृजनात्मकता चल रही है कि घर बनवाना है। घर बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर बनवाने के लिए आपको जो है सृजनात्मकता का मूल मतलब कि मूल प्रवृत्ति है रचनात्मकता। आपको रचनात्मक होना पड़ेगा। इसमें तो दूसरा कुछ है, लेकिन हम बता रहे हैं इसे अपने जीवन से कोरिलेट करिएगा। आपके भी जीवन में ऐसा चल रहा होगा कि यार नौकरी पाएंगे सबसे पहले घर बनवाएंगे, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम इस तरीके से काम करेंगे। मतलब आपके दिमाग में एक रणनीति चल रही होगी, एक रचनात्मक दिमाग आप चला रहे होंगे। इस तरीके से हमें नौकरी मतलब हासिल करना है और इस तरीके से अपने जीवन में
जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचना है। हर एक व्यक्ति, अगर आप 21-22 साल के हैं तो आप अपने 60 साल तक के जीवन की एक मैप तैयार करके अपने दिमाग में रख लिए होंगे। जो सेंसिटिव बच्चा होगा, जो अनसेंसिटिव बच्चा होगा, उसे पता ही नहीं होगा कल, मतलब किसी को नहीं पता होता भविष्य, लेकिन एक मैप जो तैयार होता है, सेंसिटिव बच्चे के अंदर मैप जरूर तैयार होता है हमें जीवन में करना क्या है। ठीक है ना। चलिए, तो संवेगात्मक विकास में केवल और केवल जो मुख्य वैज्ञानिक है वो मैकडूगल हैं। मैकडूगल को हमें पढ़ना है। मैकडूगल महोदय ने कहा था, मैकडूगल महोदय ने संवेग को परिभाषित किया। मैंने बताया कि संवेग जो है प्रकृति का हृदय है, मैकडूगल साहब ने कहा था। बस वही हमें पढ़ना है। और संवेगात्मक विकास में इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दिया था, जो कि टेट, सीटेट, आपके बीएड एग्जाम, आपके डीएलएड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इन संवेग से मूल प्रवृत्तियां पूछी जाती है। आपसे पूछा जाएगा घृणा की मूल प्रवृत्ति क्या है, तो घृणा की मूल प्रवृत्ति प्रतिकर्षण है। आपसे पूछा जाएगा कामुकता का मूल प्रवृत्ति क्या है, तो काम वासना है। आपसे पूछा जाएगा सृजनात्मकता का मूल प्रवृत्ति क्या है मैकडूगल के अनुसार, तो सृजनात्मकता का मूल प्रवृत्ति रचनात्मकता है। ठीक है, तो पूरे के पूरे संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण मैकडूगल ही है। और इस मैकडूगल के पूरे वीडियो को, मैकडूगल के सिद्धांत को आप समझ चुके होंगे, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, जिन्होंने भी गलत शब्द इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा कि तुम बहुत, मतलब कि सुधरने का हमें एक तरीके से बताने का प्रयास किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सुधरूंगा नहीं। मैं जो काम कर रहा हूं, इस काम को करने में मेरा शौक है, मेरा पैशन है, मैं ये करता रहूंगा। आपका जो इच्छा कहे आप करने के लिए तैयार, मतलब आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, आप कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। जो भी हमारे खिलाफ आप कर सकते हैं, करिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।